आज टॉपिक देखेंगे वो होगा आइसोमेरिज्म। आइसो मीन्स सेम, हमारे यानी कि पार्ट, मेरिज्म यानी कि सिस्टम। तो ये तो है इसकी संधि विच्छेद, पर हमें संधि विच्छेद पे नहीं जाना। हम चेक करेंगे कि आइसोमेरिज्म है क्या आपके पास। आइसोमेरिज्म आपके ने पहले शायद देखा हो, नहीं देखा तो आप चेक कर लो। इसमें दो वर्ड्स आपके पास बार बार यूज होंगे। एक होगा मोलिकुलर फॉर्मूला, जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के पास होगा, और एक होगा आपके पास स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ये दो वर्ड काफी यूज होंगे आपके पास। बेसिकली अब डेफिनेशन की बात करते हैं। मोलिकुलर फॉर्मूला आपके पास और स्ट्रक्चर फॉर्मूला हो गया क्या, उससे आपके पास डेफिनेशन कैसे आएगी वो देखो। आपके पास किसी भी चीज का, जैसे मैं बात करूं CH4 है, इसका मोलिकुलर फॉर्मूला है। जैसे मैं आपके पास बात करूं C2H5OH, इसका मोलिकुलर फॉर्मूला है, जिसके अंदर आपके पास 2 कार्बन है, 5 इसकी, एक इसकी, 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है। तो इसी टाइप से जो आपके पास टोटल नंबर ऑफ किसी के पास कितने एटम्स हैं वो डिफाइन कर रहा है। उसके अंदर मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या क्या उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स हैं वो डिफाइन कर रहा है, वो क्या होगा उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला या आपके पास स्पेस के अंदर जो अरेंजमेंट है वो डिफाइन करके बताया गया कि उस चीज की जिसकी आप बात कर रहे हो उसके अंदर अरेंजमेंट जो है एटम्स की, कौन किसके साथ जुड़ा हुआ है वो बताएगा उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि C2H5OH है, लेकिन ये जो ऑक्सीजन है ये आपके पास 2 कार्बनों के बीच में हो सकती है, स्टेप से CH3 ये आपके पास CH3 CH2OH। देखना दोनों ही फार्मूले में फार्मूला ये बनेगा C2H6O। तो ये जो ऑक्सीजन है ना जी, ये किससे जुड़ी हुई है, आपके पास कार्बनों के साथ जुड़ी हुई है, या कार्बन के साथ कार्बन जुड़ा हुआ, उसके साथ ऑक्सीजन जुड़ी है, उसके साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। मतलब स्ट्रक्चर के अंदर कौन कौन से एटम्स हैं, कौन किसके साथ जुड़ा हुआ है, वो कौन बताएगा आपके पास स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। और इसका अगर 3D के अंदर आप अरेंजमेंट की बात करोगे तो आपके पास स्पेटियल अरेंजमेंट आ जाएगा, जिसको आप ज्योमेट्रिकल या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के अंदर बात करोगे। पर अभी उसकी बात नहीं करेंगे, पहले हम बेसिक से डिफाइन करेंगे कि आपके पास आइसोमेरिज्म होगा क्या। तो अब आइसोमेरिज्म की बात करते हैं। आपके पास ये वो सिस्टम है जिसके अंदर जो भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होंगे, फिलहाल हम ऑर्गेनिक की बात करें, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या मॉलिक्यूल्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है हमेशा सेम, लेकिन उनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला या फिर स्पेस के अंदर अरेंजमेंट वो क्या है डिफरेंट। और ये जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूले या स्पेस के अंदर अरेंजमेंट अलग होने की वजह से क्या होगा, उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज वेरी कर जाएंगी, डिफरेंट हो जाएंगी। तो इसमें डेफिनेशन क्या बन के आएगी आपके पास, आइसोमेरिज्म क्या है, ए सिस्टम इन विच कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल या स्पेटियल अरेंजमेंट गिविंग राइज टू डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। अरे आराम से देखा जा सकता है, जैसे अभी मैं एग्जांपल दे रहा था ना आपको, C2H6O, इसी को 2 टाइप से लिख सकते हो आप, कैसे CH3O CH3 या CH3 CH2OH। ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये है ईथर और ये है अल्कोहल। इसका एक अलग ही इस्तेमाल है, इसको पीने के बाद इंसान अपना माइंड से कंट्रोल गुम हो जाता है, ठीक है जी, अरे शराब है। और ये क्या आपके पास ईथर है, ये अगर आपके बॉडी के अंदर चला जाता है तो आपको डायरिया हो सकता है, लूज मोशंस हो सकते हैं। तो देखो ना दोनों की प्रॉपर्टीज अलग है, ये एसिडिक है, ये बहुत कम एसिडिक है, या फिर सीधी बात कहूं तो ये भाई साहब तो आपके पास काफी कम रिएक्टिव है। तो इन दोनों के यूजेस बहुत अलग हो गए, फिजिकल नेचर अलग हो गई, केमिकल नेचर अलग हो गई, ऑल थैंक्स टू अलग टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द एटम्स, लेकिन दोनों में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के आपके पास डिट्टो सेम है। व्हाट इज आइसोमेरिज्म, सिंपल टर्म्स में आप डिफाइन कर सकते हो, the phenomenon in which compounds having same molecular formula, different structural formula or arrangement in space giving rise to, ये important है, physical different and different chemical properties। तो डिफाइन कर लिया आइसोमेरिज्म क्या था। अब जब डिफाइन कर लोगे तो उसके बाद आप क्या करोगे, आइसोमेरिज्म को क्लासिफाई करोगे। आइसोमेरिज्म की क्लासिफिकेशन जो है वो आपके पास 2 हिस्सों में बटेगी जी। हिस्सा नंबर 1 जो आपके पास आएगा वो आएगा आपके पास स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म,
और हिस्सा नंबर जो दूसरा आएगा वो होगा आपके पास ज्योमेट्रिकल, या फिर मैं सीधा कहूं स्पेटियल या स्पेस आइसोमेरिज्म। अब दोनों को बारी बारी डिफाइन करते हैं। यो आइसोमेरिज्म है जिसके अंदर आपके पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जो है वो डिफरेंट होगा, वेरी करेगा। ये वो है जिसमें आपके पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी एक ही जैसा है, लेकिन जो एटम्स का अरेंजमेंट है किसी दूसरे एटम के साथ, वो अरेंजमेंट 3D स्पेस के अंदर अलग अलग एक्सिस पे है। पहले कोई एक्सिस एक्स पे था तो फिर वो वेरी करके वाई पे चला जाए, इस टाइप से। तो आपके पास स्पेस के अंदर जो एटम्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, वो जुड़ाव जो है उसके एंगल्स घूम जाते हैं या उसके आपके पास डायरेक्शंस घूम जाएंगी स्पेटियल अरेंजमेंट के अंदर। फर्दर जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है उसके आपके पास 6 पार्ट्स होंगे। सबसे पहले क्या आएगा आपके पास चेन आइसोमेरिज्म, सबसे आसान है। सबसे पहले क्या आएगा आपके पास चेन आइसोमेरिज्म, उसके बाद आपके पास आएगा पोजीशन आइसोमेरिज्म, उसके बाद आपके पास आएगा रिंग चेन आइसोमेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म के बाद चेन पोजीशन रिंग चेन आपके पास आएगा फंक्शनल आइसोमेरिज्म, उसके बाद अपने सिलेबस में आएगा मेटामेरिज्म, और सबसे लास्ट में अपने पास आएगा टोटोमेरिज्म। तो आपके पास कौन कौन से आइसोमेरिज्म होंगे स्ट्रक्चरल के? चेन, पोजीशन, रिंग चेन, फंक्शनल, मेटामेरिज्म एंड टोटोमेरिज्म। इसी टाइप से स्पेस की जो है आपके पास टोटल 3 हिस्से हो जाएंगे। इसमें सबसे पहले आपके पास आएगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, उसके बाद ज्योमेट्रिकल के बाद जो नेक्स्ट आपके पास आएगा वो आएगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, और सबसे लास्ट में आपके पास आएगा कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के फर्दर 2 पार्ट हो जाएंगे आपके पास, सिस और ट्रांस। ऑप्टिकल के 2 पार्ट हो जाएंगे, डेक्स्ट्रो डी और लेवो एल। इसको बोलते हैं डेक्स्ट्रो, इसको बोलते हैं लेवो। इसमें भी फर्दर आप 2 हिस्सों में बांट सकते हो, आर कॉन्फ़िगरेशन और एस कॉन्फ़िगरेशन। ये है आपके पास ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल और कन्फर्मेशनल